हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो बाकी विषय हैं आपके कक्षा 7 के मैंने सभी विषयों की वीडियो डाल दी है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए रवीना 2.0 पर, वहाँ से सभी वीडियो एक साथ में देख लीजिए। तो दोस्तों आपको इतनी साफ और सही आंसर यूट्यूब पर कहीं पर भी ढूंढने पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, वर्ष 2024 की बुक है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 है। अध्याय 1 है आपका प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, हमारा अतीत 3 हमारा अतीत 2, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसका इतिहास देखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, ऊपर दिया चित्र सिंचाई की किस प्रौद्योगिकी का है। तो इसका देखिए ऊपर डायग्राम है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, राहट। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राहट। प्रश्न नंबर 2 है आपका, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता है। तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिलेखागार। कहाँ पे, अभिलेखागार में। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 है, मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का ना हो कहलाता है। इसका जो क्या हो जाएगा, विदेशी। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विदेशी। प्रश्न नंबर 4 है, मध्य युग में बड़े बुजुर्गों की सभा जो अपनी जातियों के नियम बनाती थी और उनका पालन करवाती थी, तो उसे कहा जाता था। तो क्या कहा जाता है, जाति पंचायत कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, राजपूतों के पराक्रम और स्वाभिभक्ति का गुणगान करते थे। तो कौन करते, कवि और चरण करते थे। चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो A B C D E तो इनमें भरा जाएगा। जो इनके आंसर भर दिए हैं आपने आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत लिखिए। तो इसका उत्तर है, मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत सिक्के, शिलालेख, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री आदि, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यह देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। इसका प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए क्या, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को धर्म के आधार पर 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्षेत्रीय साम्राज्य से क्या आशा है। तो जिसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 है, अभिलेखागार से क्या अभिप्राय है। तो उसका उत्तर देखिए, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को रखा जाता है अभिलेखागार कहलाता है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। तो जिसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए, प्रश्न नंबर जो है आपका अब आता है 14। क्या है आपका प्रश्न नंबर 14, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं रखते थे, कैसे समझाइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। तो सबके आंसर हैं। और अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, मध्यकाल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसका ये आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए, धर्मकाल के दौरान धर्म समाज में एक प्रमुख शक्ति थी जो लोगों के विश्वासों, कार्यों और युद्ध
युद्धों सहित विभिन्न घटनाओं के औचित्य को आकर देती थी। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण धर्म युद्ध है, जो मध्यकाल में लैटिन चर्च द्वारा स्वीकृत धार्मिक युद्धों की एक श्रृंखला है। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोजेक्ट कार्य है। तो प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा इसका, इमारत का निर्माण 3री सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है इसका, दूसरा नंबर निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया। तीसरा, इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया, तो इसका उत्तर देखिए ईंटों एवं स्थानीय बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। चौथा है, इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई है, तो इसका उत्तर देखिए इमारत पर जातक कथाएं एवं यक्ष यक्षिणियों की चित्रकला है। 5वां है, इमारत का वर्तमान में क्या उपदेश किया जा रहा है, तो इसका देखिए इमारत का उपयोग पर्यटन के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी अब आता है आपका छठा, क्या आता है 6वां नंबर आता है, इसकी देखभाल किसके द्वारा की जा रही है। तो देखिए इसकी देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जा रही है। और आपका 7वां है, इमारत का चित्र बनाई। तो देखिए इमारत का चित्र बना दिया सांची का स्तूप, क्या बना दिया, सांची का स्तूप। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।